Assalamualaikum everyone. We are back with discussion of next chapter, that is advertising and public relation. Our subject is marketing. हम लोग बेसिकली मार्केटिंग मिक्स का जो फोर्थ एलिमेंट है आज उसको स्टार्ट कर रहे हैं. यू ऑल पीपल नो दैट वी आर फोकसिंग ऑन 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. तो प्लेस के एलिमेंट को हमने इंटेंशनली थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन किया कि हम उसको डिस्कस नहीं करते. हम उससे पहले प्रमोशन का जो एलिमेंट है और प्रमोशन के जो दो बड़े सोर्सेज हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, उसको आज डिस्कस करेंगे. तो प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा, मैं अब कंप्लीट डिटेल में नहीं जा रहा कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक हमारा फ्लो क्या था. और अदर मैं चैप्टर 10 को पे डायरेक्टली लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को कि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो सेकंड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स था, ये सेकंड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स था, दैट वाज प्राइसिंग. उससे पहले हमने प्रोडक्ट के चैप्टर को डिस्कस किया था, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरह होती है उसको हमने डिस्कस किया था, प्राइसिंग को हमने डिस्कस किया. आज हम प्रमोशन से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं. तो वी हैव 4 बेसिक कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर. एडवर्टाइजिंग क्या कॉन्सेप्ट है इसका, major advertising decisions, and then public relations, and ultimately major public relation tools. अब एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. ओके, बेसिकली आप एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे सोर्स अपनी सराउंडिंग में देखते हैं. आप टीवी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, आप हो सकता है रेडियो के थ्रू या एफएम के थ्रू जो है वो आप ऑडियो जो है एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आप बिल बोर्ड और साइन बोर्ड्स देखते हैं, आप ब्रोशर्स देखते हैं. तो दीज ऑल आर बेसिकली मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमने अपनी चीज को एडवर्टाइज करना है, प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बारे में. अब जो मेजर एडवर्टाइजिंग डिसीजंस है ना, दोज आर बेसिकली कुड बी एक्सप्लेन थ्रू दिस मॉडल, दिस कंप्लीट मॉडल. उसमें सबसे पहले तो है हमारा ऑब्जेक्टिव सेटिंग, कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हम एडवर्टाइजिंग करना किन को चाहते हैं, किस तरह की चाहते हैं, किस वक्त चाहते हैं. ये सारी चीजें हमने हमारे ऑब्जेक्टिव सेटिंग का पार्ट है. इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं और सेल ऑब्जेक्टिव्स हैं. सेल ऑब्जेक्टिव है कि हम कितना टारगेट हमने सेल डिटरमिन करना चाह रहे हैं, कि कितनी सेल होनी चाहिए. देन कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है, हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं. दीज आर द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स. लेकिन ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वी नीड बजट. तो अब हमारी बजट डिसीजंस में इसमें आएंगे कि हमारा वो मीडियम जो भी हो एडवर्टाइजिंग का, वो हमारे बजट पे जो है वो बर्डन ना बने, रादर जो है जितना वो कास्ट उस पर लग रही है उससे ज्यादा उसके रिटर्न्स हो. दैट इज वाई इसमें कहते हैं अफोर्डेबल अप्रोच है, अफोर्डेबल होना चाहिए. परसेंटेज ऑफ सेल है कि हाउ मच change in sale is occurs due to that budget. then competitive parity है, objective and tasks है. ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से हम इसको डिसीजन करते हैं. देन मैसेज डिसीजंस हैं, मैसेज डिसीजंस है दो. फिर उसके बाद अल्टीमेटली जब ये हम डिसाइड कर लेते हैं मैसेज स्टडी और मैसेज एग्जीक्यूशन, देन मीडिया डिसीजंस है हमारे कि हमने किस मीडियम के थ्रू वो मैसेज डिलीवर करना है. मैसेज डिसीजन में है ना कि मैसेज क्या डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, मैसेज के कंटेंट्स क्या होंगे. फिर उसके बाद मीडिया डिसीजन है, वो मैसेज किस तरह हमने देना है, ठीक है, किस तरह हम पहुंचाएंगे लोगों तक. आफ्टर दैट वी हैव टू इवेल्युएट आवर इन्वेस्टमेंट की जो हमने बजट उस पर स्पेसिफिकली लगाया है, वो बजट हमारे लिए रिटर्न्स कितने जनरेट कर रहा है. तो ऑफ कोर्स रिटर्न्स शुड बी हायर देन द कॉस्ट. ठीक है, तो ये किस तरह होती है ये डिस्कस करेंगे हम लोग. तो हमारा जो प्राइम फोकस है वो इस मॉडल के ऊपर है, ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग डिसीजन से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स. हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना है. अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड सेल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं. A specific communication task to be accomplished with a specific target audience during a specific period of time. अब these are the advertising objectives. कि basically ये एक specific communication task है that could be accomplished to a specific audience, ठीक है, एक specific time के ऊपर. तो this could be termed as advertising objective. नाउ अब इसमें 3 हमारे बड़े ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो 3 डिफरेंट तरीकों के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होते हैं. तो अब इनको यूं भी कह सकते हैं, ये 3 तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है: इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट एंड देन रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग. Informative advertising, as the name signifies, it is used heavily when introducing a new product category. Here the main purpose is to build primary demand. हमने लोगों को इन्फॉर्म करना है बेसिकली यहाँ पे कि वी आर हेयर विद दिस प्रोडक्ट. ठीक है, और यूजुअली कब होगा, जब ये नई प्रोडक्ट होगी. तो उस सूरत में हमने लोगों को इन्फॉर्म करना है कि हम नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं. अब उसमें जहरी बात है, आप फीचर्स बताएंगे, आप उसके बेनिफिट्स बताएंगे, आप उसकी यूजफुलनेस बताएंगे. तो अब ये इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं लोगों को. देन सेकंड वन इज परसुएसिव, परसुएड करना, उभारना किसी को. हियर द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड सेलेक्टिव डिमांड. अब डिमांड हम जनरेट कर रहे हैं और मजीद सेलेक्टिव डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं. कुछ लोगों को परसुएड कर रहे हैं कि दे शुड परचेज आवर प्रोडक्ट, लाइक जिसमें कंपैरेटिव एंड अटैक एडवर्टाइजिंग इसमें आती है, वेयर कंपनी कंपेयर्स हर ब्रांड विद दैट ऑफ अदर्स. जब हम अपने ब्रांड को दूसरों के ब्रांड के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, दिस इज परसुएड. आफ्टर दैट वी हैव रिमाइंड.
नाम सिग्निफाई कर रहा है, रिमाइंडर है मेयरली, ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिसमें हम सिर्फ लोगों को रिमाइंड करवाते हैं कि वी आर स्टिल हियर इन द मार्केट। और यूजुअली ये मेच्योर प्रोडक्ट्स के लिए होता है, जब वो मेच्योर हो जाती हैं उस सूरत में हम लोग जो है वो रिमाइंडर सिर्फ देते हैं। हाँ, अगर आप उसी प्रोडक्ट में उस सर्विस में कुछ नई चीज कर रहे हैं जो सिग्निफिकेंटली उसको चेंज कर रहा है, तो अगेन आपको इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग की तरफ जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि दिस इज हाउ वी हैव चेंज। ठीक है, तो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। और ये ऑफ कोर्स हमारे ऑब्जेक्टिव है, हमारा इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, परसुएशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या रिमाइंडर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उन्हीं के बेस पे हम दीज थ्री फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट कुड बी आइडेंटिफाइड। ओके, आफ्टर दैट वी हैव, अब जरी बात है, हमने जब प्रोडक्ट की हमने डिसाइड किया कि हमने प्रमोशन कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, तो वी हैव टू एलोकेट रिसोर्सेज। ठीक है, जरिबा बजट उसके लिए हमने असाइन करना है। तो अब जब हमने बजट असाइन करना है, तो बजट असाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ेगा जो हमारे बजट को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, सॉरी, इट शुडंट बी ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजिंग बजट। ओके, ओवर हेयर बजट है हमारा। अब इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बजट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लाइक उसमें स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है। आप प्रोडक्ट की किस, जिस तरह आप अर्ली स्टेज में है, अर्ली प्रोडक्ट अभी डेवलप हो रही है, तो उस सूरत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, बजट ज्यादा चाहिए होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। प्रोडक्ट ने मार्केट में शेयर फेच कर लिया है, अब जारी की बात है उसकी मार्केटिंग कम हो जाएगी। अगर हमने सिर्फ उसको रिमाइंड करवाना मेच्योर प्रोडक्ट है, उस सूरत में बजट और ज्यादा कम होगा। आप देखें, जब स्टार्ट में एक एडवर्टाइजमेंट आती है ना, तो किसी प्रोडक्ट के लिए वो हो सकता है 30 सेकंड का एड हो, लेकिन जैसे ही वो मेच्योर हो जाती है उसका 5 सेकंड का ऐड आता है, सिर्फ लोगों को बताने के लिए वी आर हियर इन द मार्केट। वो रिड्यूस कर देते हैं, जब जारी बात है 30 सेकंड पे ज्यादा कास्ट लगेगी, 5 सेकंड पे कम कास्ट लगेगी। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट है। मार्केट शेयर है अगेन, अब जारी बात है एक हाईली प्रोडक्ट जो मार्केट शेयर जिसने कैप्चर किया हुआ है, उसके लिए आपको कम एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन एक वो प्रोडक्ट जिसने लो मार्केट शेयर कैप्चर किया है उसके लिए आपको जरूरी बात एडवर्टाइजमेंट जो है वो कम ज्यादा करनी पड़ेगी। देन कंपटीशन है, लेवल ऑफ कंपटीशन आल्सो डिटरमिन्स। आपके पास मोनोपोली की सिचुएशन है तो माइट भी आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन इफ देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, देयर इज ह्यूज कंपटीशन, फर्म्स बहुत ज्यादा compete कर रही हैं, उस सूरत में आपको अपने दूसरे कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। देन लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन अमंग ब्रांड्स, अगर डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं है, इन दैट केस आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जिस तरह बहुत सारी ऐसी है ना ब्रांड्स हैं जिन्होंने, जिनके एक जैसी प्रोडक्ट्स हैं, कोक एंड पेप्सी है, तो उनको एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। अगर वह नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर आपकी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो देयर माइट नॉट बी एनी नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और लो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट वुड बी रिक्वायर्ड। So these are the factors, those determine the budget. Then after that we have the developing advertising strategy. ठीक है, आप देखें ना इस प्रोसेस के अंदर बजट है, बजट डिसीजंस के बाद आपने एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी अपनी डेवलप करनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको बजट के साथ स्ट्रेटजीज का वर्ड भी लिख देता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रेटजीज। आपको यहाँ नजर आ रहा है डेवलपिंग advertising strategy. The strategy by which the company accomplishes its advertising objectives, it consists of two major elements: creating advertising message and selecting advertising media. So these are the two important things. Number one, creating advertising message, वो हमने क्रिएट करना है, एंड देन मीडिया सेलेक्ट करना है कि हाउ दैट मैसेज वुड बी डिलीवर्ड। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या हैं वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब एडवर्टाइजिंग मैसेज क्या होता है इसको डिटेल से देखेंगे। देन एडवर्टाइजिंग मीडिया है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वीडियो, वेबसाइट, सोशल मीडिया, मोबाइल डिवाइसेस और ईमेल आर एनी अल्टरनेट सोर्स, ये हमारा एडवर्टाइजिंग मीडिया है। ओके, अब एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी है हमारी। ठीक है, यहाँ पे हम मैं स्ट्रेटेजी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दैट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के अंदर आप लोगों ने लाइक ब्रेकिंग थ्रू द क्लटर है। लाइक हम लोगों ने जो है वो एक लोगों के माइंड में एक प्लेस बनानी है अपनी, जो बनी हुई है वॉल्स उनको तोड़ना है। ठीक है, तो लाइक इसमें गेन अटेंशन है एंड कम्युनिकेट वेल है, लोगों की अटेंशन को आप गेन करें एंड देन लोगों को वेल कम्युनिकेट करें। ठीक है, उन्हें बताएं कि वी आर हियर विद दिस प्रोडक्ट, our product is having these benefits when compared with other products. ठीक है, you may compare them, ठीक है, but at least ये जरूर बताएं कि what is unique in your product, that is called unique selling proposition जो है। तो अगर वो आप बताने में कामयाब हो जाते हैं then you will be a successful advertiser। ठीक है, तो अब आप जो ब्रेकिंग थ्रू द क्लटर है कि आपने आउट ऑफ द क्राउड एक इमेज अपनी जनरेट करनी है, आउट ऑफ द क्राउड खड़े होना है। ठीक है, तो यू हैव टू डू समथिंग यूनिक।
देन मर्जिंग एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट है, दिस इज यस येट अनदर जो है अप्रोच, दैट इज मेडिसिन एंड माइंड। ये बेसिकली अगर आप बुक पढ़ें तो ये हॉलीवुड और मार्केटिंग एजेंसीज जहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, उनके उनके कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया गया है कि आप जो है अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर एंटरटेनमेंट ले आए। हॉलीवुड में एंटरटेनमेंट है, मार्केटिंग मीडियाज में एडवर्टीजमेंट होती है, तो एडवर्टीजमेंट और एंटरटेनमेंट को जब आप इकट्ठा कर दें तो वी कॉल इट एडवर्टेनमेंट। तो दिस इज येट अनदर वे। इसके थ्रू भी जाहिर बात है हम लोग जो है वो एक अच्छी जो है वो स्ट्रेटेजी है ये, उसके थ्रू भी हम लोग जो है वो अप्रोच कर सकते हैं कस्टमर्स को। देन इनमें से एक है लाइक ब्रांड इंटीग्रेटेशन, या इसे ब्रांडेड एंटरटेनमेंट भी कहते हैं, इन्वॉल्व मेकिंग दिस ब्रांड एंड इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट और कंटेंट, कि आपका ब्रांड ही एंटरटेनमेंट की एक सिंबल बन जाए। ठीक है, तो दिस इज इफेक्ट। देन नेटिव एडवर्टाइजिंग इज आल्सो देयर, वी आल्सो कॉल्ड इट द स्पॉन्सर्ड कंटेंट। Advertising or other brand produce online content that appears to be the native to the web or social media site in which it is placed। ठीक है, जिस तरह आप देखें ना, आप इस तरह की एडवर्टाइजमेंट बनाए, आप टिकटॉक है तो टिकटॉक में जिस तरह की वीडियोस हैं, ट्रेंडी वीडियोस हैं, आप उसी तरह की अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाए, दिस इज नेटिव एडवर्टाइजिंग। लाइक आप लोगों ने वो ये हम है, ये हमारी कार है और ये पार्टी हो रही है, आप उसी तरह की एडवर्टाइजमेंट अगर बना देते हैं तो दिस इज नेटिव एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये ट्रेंड चल रहा है तो यू फॉलो दैट ट्रेंड। ओके, आफ्टर दैट ये हमारी स्ट्रेटेजी है, तो स्ट्रेटेजी के अंदर यू पीपल नो दैट कि आफ्टर दैट स्ट्रेटेजी में देखें ना, आपको यहाँ मैसेज डिसीजन में नजर आ रहा है कि यहाँ मैसेज स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन है। तो नाउ मूविंग टू मैसेज कंटेंट्स, कि हमने क्या स्ट्रेटेजी उसमें अडेप्ट करनी है और उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। यू कैन सी एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड मैसेज एग्जीक्यूशन है। तो पहले मैसेज डेवलप करना है, देन उसको एग्जीक्यूट करना है ना। तो मैसेज के कंटेंट्स क्या होने चाहिए? Like creating effective advertising content is to plan a message strategy, the general message that will be communicated to consumers. Like उसमें communicate benefits है, as I told you कि आपने value क्योंकि generate करनी है customer के लिए, for that you have to tell कि what unique we have. Then creative concept or big idea है, like creative concept क्या है, or big idea that will bring the message strategy to life in a distinctive and memorable way. तो like you should have some creative concept, ठीक है, you can say the big idea in your marketing campaign। तो अगर वो आपकी ज्यादा इफेक्टिव है तो ऑफ कोर्स उससे भी एक अच्छा मैसेज जाएगा आपका। यू हैव टू क्रिएट दैट मैसेज एक्चुअली थ्रू योर मार्केटिंग। अब आपने वो क्रिएटिव तरीके से करें, आप ह्यूमर लेके आए उसके अंदर, जिस तरह ह्यूमरस मार्केटिंग एक होती है, क्रिएटिव मार्केटिंग होती है, या आप म्यूजिक से हेल्प ले लें, या आप कुछ ऐसा डालें दैट इज यूनिक, दैट इज नॉट एक्चुअली एप्लीकेबल और अवेलेबल इन द मार्केट, उससे जो आपका मैसेज है वो ज्यादा बेटर क्रिएट होगा। देन एडवर्टाइजिंग अपील्स है, अपील्स में लाइक यू कैन से मीनिंगफुल होनी चाहिए। मीनिंगफुल क्या है? पॉइंटिंग आउट बेनिफिट्स दैट मेक द प्रोडक्ट मोर डिजायरेबल और इंटरेस्टेड टू कंज्यूमर्स। अब ये मीनिंगफुल है, द कंज्यूमर शुड फील दैट प्रोडक्ट इज वेरी मीनिंगफुल टू मी। देन अपील्स मस्ट बी बिलीवेबल, कंज्यूमर मस्ट बिलीव दैट द प्रोडक्ट और सर्विस विल डिलीवर द प्रॉमिस बेनिफिट्स। ठीक है, अब वो बिलीव भी उसका जनरेट हो। एंड देन डिस्टिंक्टिव, इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, it should highlight that the product is distinctive, it is different from the other products। तो अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो we will have a good advertisement appeal और कस्टमर के अट्रैक्शन के चांस जो है वो ज्यादा है। अब these are the contents, but how these contents should be delivered to the customer, that is through message execution। तो message execution के there are many ways available, like the approach, style, tone, words or format used for executing an advertising message is called message execution। लाइक उसमें स्लाइस ऑफ लाइफ है, आप जो है किसी को दिखाते हैं कि उसके घर के अंदर जो है हायर का फ्रिज पड़ा हुआ है, उसमें आप एड में दिखा देते हैं, तो दिस इज स्लाइस ऑफ लाइफ। अब दिखा रहे हैं कि दैट प्रोडक्ट इज पार्ट ऑफ समवन्स लाइफ, लाइफस्टाइल है। आप अपनी प्रोडक्ट को एक सिंबल ऑफ लाइफस्टाइल दिखा सकते हैं कि लाइफस्टाइल में जो भी चीजें पड़ी हुई हैं, किसी का हाई लाइफस्टाइल है तो उसके अंदर आपके ब्रांड की चीजें पड़ी हैं। फैंटेसी, यू मे क्रिएट एन एडवर्टीजमेंट मैसेज जिसमें फैंटेसी के तौर पे आपकी जो है वो प्रोडक्ट शो हो, कि लोग उसको ड्रीम करते हो। मूड और इमेज, आप अपनी प्रोडक्ट को यूं शो कर सकते हैं कि मूड और इमेज जो है वो आपका बने। जिस तरह आप अक्सर फ्रेग्रेंसेस की एड देखें ना, तो वो आपके मूड या इमेज चेंज कर देते हैं। व्हीकल्स के भी एड कुछ इस तरह के नजर आते हैं कि जो आपका मूड या इमेज चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिस में हो रही हैं। स्लाइस ऑफ लाइफ कभी दिखा देंगे किसी के घर में फला ब्रांड पड़ा हुआ है। आप कभी मूवीज देखें तो मूवीज में देखेंगे हीरो जो है वो रेस्टोरेंट में गया तो उसने कोक जो है उसके सामने पड़ी थी, दिस इज स्लाइस ऑफ लाइफ, लाइफ स्टाइल है। ठीक है, कोक जो है उसको लाइफ स्टाइल के सिंबल के तौर पे दिखा दें आप,
फैंटेसी ड्रीम दिखा दें कि समवन इज लुकिंग एट कोक, ठीक है, वो उसका ख्वाब देख रहा है कि मैंने ये पीनी है, माई ड्रीम इज देयर कि मैं पीऊँ ये, दिस इज फैंटेसी, ठीक है। या आप बनाए कि शाहिद अफरीदी के साथ जो है यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू हैव ड्रिंक हैव कॉफी विद हिम, अब ये फैंटेसी है तो यू मे प्रूव इट राइट, ठीक है, या आप इसको साबित करें कि और ये आप उनको मौका दें लोगों को, ठीक, ये फैंटेसी है। मूड और इमेज है, लोगों का मूड ठीक हो जाए। म्यूजिकल है, लाइक समथिंग मे बी म्यूजिकल, देयर शुड बी सम स्पेसिफिक टोन, यू मे रिमेंबर नोकिया, ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक टोन थी। अब वो जो टोन थी वो मैसेज के एग्जीक्यूशन की एक एग्जांपल है। पर्सनैलिटी सिंबल है, अ प्रोडक्ट, ठीक है, और ब्रांड और जो भी आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, दैट कुड बी इज कंसिडर्ड एज अ पर्सनैलिटी सिंबल, ठीक है, एक पर्सनैलिटी के तौर पे उसको कंसिडर किया जाए, लोग उसको एक सिंबल के तौर पे एज्यूम करें। टेक्निकल एक्सपर्टीज है, योर एडवर्टाइजमेंट में हैव अ मैसेज ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, वी हैव दीज एक्सपर्टीज, वी आर यूनिक एट दैट, ठीक है। आप कभी बीएमडब्ल्यू के एड्स देखें तो दे शो देयर एक्सपर्टीज कि हम इस चीज के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। आप कभी लेक्सस के एड्स देखें, टोयोटा लेक्सस के, दे कीप ग्लासेस ऑन द बोनेट, ठीक है, और फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को देखते हैं कि उसके इंजन की थ्रस्ट जो है क्या उससे वो गिरते हैं, वो नहीं गिरते हैं, दिस इज देयर टेक्निकल एक्सपर्टी। साइंटिफिक एविडेंस है, यू मे प्रूव द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट थ्रू साइंटिफिक एविडेंसेस। अक्सर दिखाते हैं, टूथपेस्ट का ऐड आता है तो दे शो द लैब्स, दे शो द डॉक्टर्स, ठीक है, कि ये जो है ये सेंसिटिव टूथ के लिए अच्छा है, ये जो है ये फलां टीथ के लिए अच्छा है, ये गम को ठीक करता है, ये स्मेल दूर करता है आपकी, ठीक है। सिमिलरली जो है वो आप किसी और चीज के लैब एक्सपेरिमेंट शो कर सकते हैं। सोप है कि ये 99.9% जर्म्स को मारता है, अगेन दिस इज साइंटिफिक एविडेंस, तो ये भी एक तरीका है मैसेज को एग्जीक्यूट करने का। देन टेस्टिमोनियल और इंडोर्समेंट है, हम टेस्टिमनीज एज सबूत या एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को, जिस तरह सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट आपने माइट भी कॉन्सेप्ट सुना हो कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट जो है इसके थ्रू भी हम एक जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो मैसेज दे सकते हैं। ओके, दीज आर द वेज थ्रू विच वी मे कम्युनिकेट आवर मैसेज। आफ्टर दैट मैसेज एग्जीक्यूशन से रिलेटेड ही बात है हमारी, सॉरी आई हैव टू करेक्ट दीज थिंग्स, तो दैट वाज एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी। आफ्टर दैट हमारी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी ही है, इसको हम ओके मैसेज एग्जीक्यूशन है। मैसेज एग्जीक्यूशन में अदर कंसिडरेशंस कुड बी द टोन, लाइक अटेंशन गेटिंग वर्ड्स, फॉर्मेट, ठीक है, टोन में लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव, यू पीपल नो दैट कि आप जब मैसेज को एग्जीक्यूट करते हैं वो आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक टोन सेट होती है आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, so that could be positive or it could be a negative tone. Then attention getting words, you may put such words those may fetch the attention of others, ठीक है, कोई भी वर्ड्स कैची वर्ड्स हो सकते हैं, लाइक टीम वर्ल्ड कप जीती है तो आप टीम पाकिस्तान ऐड कर दें साथ, ठीक है, तो उसका एक इफेक्ट होगा। देन फॉर्मेट है आफ्टर दैट, लाइक इलस्ट्रेशंस हैं, हेडलाइंस हैं, कॉपी हैं, दिस कुड बी द वेज थ्रू विच हम लोग जो है वो अपना फॉर्मेट डिटरमिन कर सकते हैं कि हम क्या इलस्ट्रेशंस यूज करें, क्या हेडलाइंस हैं और क्या कॉपी है, उसका मेन बॉडी क्या है, उसका इफेक्ट होगा। नाउ येट अनदर ऑप्शन अवेलेबल इज कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट्स, जिस तरह समटाइम जो है वो कंपनीज कंपटीशन करवाती हैं कंज्यूमर्स में कि दे मे क्रिएट एडवर्टाइजमेंट फॉर देम, ठीक है, और वो उसको जो है वो वैल्यू करती हैं। लाइक यू फोन जब आई थी तो यू फोन ने अपने लोगों के लिए, लोगो जो है उसके लिए लोगों को इनवाइट किया था कि ये हमारे 3 या 4 लोगोज हैं, आप कौन सा इनमें से सेलेक्ट करेंगे, तो लोगों ने वोटिंग की, लोगों ने बताया, उनमें से एक जो है वो यू फोन का लोगो के तौर पर सेलेक्ट किया गया। अगेन कंज्यूमर जनरेटेड एफर्ट्स है ना हमारी। इसके अंदर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मौजूद है पेप्सी की, कि क्रैश द सुपर बाउल चैलेंज, जिसके अंदर लोग एडवर्टीजमेंट बना के सेंड करते हैं सर्टेन सेकंड्स की, और उसमें कंपटीशन होता है, जो विनर होता है उसको प्राइज भी दिया जाता है और उसको वैल्यू भी किया जाता है। अगेन अब ये कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट्स हो गए, या इसको कंज्यूमर को क्रिएशन एक तरह का कह सकते हैं, उसका पार्ट है ये। ओके, आफ्टर दैट जब ये हो जाता है, अब उसके बाद हमने जो दूसरा काम करना है वो है सेलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट मीडिया। अब हमने कंटेंट्स डिसाइड कर लिए हैं, ठीक है, तो नाउ वी हैव टू एक्चुअली सिलेक्ट द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हमने किस तरह उसको एडवर्टाइज करना है। तो उसके अंदर द व्हीकल थ्रू विच एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस आर डिलीवर्ड टू देयर इंटेंडेड ऑडियंस, वो कौन से हैं, लाइक उसमें डिटरमिन रीच हमने करना है, पहला पॉइंट है रीच क्या है, परसेंटेज ऑफ पीपल एक्सपोज टू एड, कितने लोग जो है वो कितने लोगों तक ये पहुंच रहा है, ये पहुंचेगा। देन फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा पहुंचेगा, हफ्ते में 1 दफा, दिन में 1 दफा, दिन में 10 दफा, कितनी दफा। इम्पैक्ट है, लोगों पे उसका क्या एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट है, ये रियल टाइम इम्पैक्ट है, दैट इज क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ मेजर। एंड एंगेजमेंट है कि कस्टमर कितने उससे एंगेज हों। अब वी हैव टू सेलेक्ट अ मीडियम जिसमें ये सारी चीजें हाईएस्ट हो, रीच भी हाईएस्ट हो, फ्रीक्वेंसी भी
ज्यादा से ज्यादा और हमारे लिए आसान हो उसको फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम मेंटेन करना, इम्पैक्ट भी ज्यादा हो और कस्टमरों से एंगेज भी ज्यादा हो। अब जो मेजर्स हमारे पास टाइप्स हैं वो ये जो टू हमारे पास सेकंड पॉइंट है इसको देखें तो इसमें लाइक नैरो कास्टिंग का ऑप्शन है, शॉटगन अप्रोच है। नैरो कास्टिंग होती है ना कि कुछ लोगों को सिलेक्ट करके आप टारगेट करें। शॉटगन है, जिस तरह शॉटगन फायर करती है तो उसमें से बर्स्ट की तरह वो बुलेट्स निकलती हैं और वो जितने भी लोग अवेलेबल होते हैं सबको लग सकती है। तो इस तरह इसी से अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लेंगे, नैरो कास्टिंग में यह है कि आप मार्केटिंग करें टारगेट कस्टमर्स को। शॉटगन में है कि आप एक जनरल पब्लिक को आप ओपन एडवर्टीजमेंट करें जिसमें सबको टारगेट किया जा रहा है। अब ये हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं, टेबल 15.2 के अंदर गिवन है। टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मोबाइल एंड सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, डायरेक्ट मेल, मैगजीन्स, रेडियो, आउटडोर जो वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट है। तो दीज आर द वेज थ्रू विच वी कैन एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। आफ्टर दैट जो भी मीडिया हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल, लाइक हमने मीडिया व्हीकल कौन सा सेलेक्ट करना है जो स्पेसिफिक। अब मीडिया टाइप में से कौन सी स्पेसिफिक है, जिस तरह मैगजीन्स में बहुत सारे मैगजीन्स है, विच मैगजीन टू सेलेक्ट। टेलीविजन में बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स हैं, विच टेलीविजन चैनल टू सेलेक्ट, ये मीडिया व्हीकल्स कहलाएंगे। एंड आफ्टर दैट चूजिंग मीडिया टाइमिंग्स हैं, कब हमने करना है, लाइक कंटिन्यूटी, एक कंटिन्यूस एडवर्टीजमेंट होनी है, या पल्सिंग है, पल्स जिस तरह होती है ना, पल्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है, हाई या लो होती है, तो किसी वक्त करें किसी वक्त ना करें, गैप्स देके, दैट इज कॉल्ड पल्सिंग। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट की ये फॉर्म जो है ये भी पल्सिंग कहलाएगी, उसी कॉन्सेप्ट से कि कभी होगी और कभी नहीं होगी। कंटिन्यूटी में आप कंटिन्यूसली एड्स अपने चला रहे होंगे। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दीज मीडियम्स। जब ये हो जाते हैं तो आफ्टर दैट हमने इसको इवेल्युएट करना होता है। बेसिकली आई हैव लेफ्ट दैट पार्ट इवेल्युएशन का, कि जैसे देखिए हमने रीच, फ्रीक्वेंसी, इंपैक्ट हमने डिस्कस कर लिया, मीडिया व्हीकल्स डिस्कस कर लिए, मीडिया टाइमिंग्स डिस्कस कर लिया। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस डायग्राम शोज एडवर्टाइजिंग इवेल्युएशन। वी इवेल्युएट द एडवर्टाइजिंग। अब इसमें कौन से ऑप्शन है, कम्युनिकेशन इंपैक्ट है। हमने इंपैक्ट देखना है कि कम्युनिकेशन का कितना जो है वो फ्रूटफुल इंपैक्ट हुआ है। हमने पहले डिस्कस किया था मीडिया डिसीजंस के अंदर, तो उसमें रीच हमने देखनी है कितने परसेंट लोगों को पहुंच रहा है, कितनी दफा पहुंच रहा है, ठीक है, लोगों पर इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है क्वालिटेटिव, तो हमने वो देखना है कि क्या ये सारी चीजें पॉजिटिवली हो रही हैं। देन सेल्स एंड प्रॉफिट इंपैक्ट है, क्या उस एडवर्टाइजमेंट कंपेन से क्या हमारी सेल्स इंक्रीज हुई हैं, क्या हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। देन रिटर्न एंड एडवर्टाइजिंग भी एक ऑप्शन मौजूद है कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग है उसके रिटर्न कितने हैं। तो ये एक फार्मूला है, लाइक आप बेनिफिट्स को डिवाइड कर दें कॉस्ट से, तो देन यू विल हैव द रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग। तो ये क्वांटिटेटिव मेजर है जिसको यूज किया जाता है। तो दीज आर द वेज थ्रू व्हिच वी इवैल्यूएट द effectiveness of advertising campaigns. Okay, after that we have our next part is public relations. Of course हमारा advertising and public relation का chapter है। तो public relation क्या है? It consists of activities designed to engage and build good relations with the company's various publics. You people might remember हमने publics को discuss किया था initial chapters के अंदर, कि all those people जो concerned है हमारी product, हमारी service, हमारी company के साथ, customers, consumers, suppliers, all are actually the publics, ठीक है, जो हमें directly या indirectly influence कर रहे होते हैं। तो देयर आर सम फंक्शंस, ठीक है, ऑफ पब्लिक रिलेशंस, लाइक प्रेस रिलेशन और प्रेस एजेंसी फंक्शन है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड पब्लिसिटी, पब्लिक अफेयर्स, लॉबिंग, इन्वेस्टर्स रिलेशन, डेवलपमेंट। प्रेस रिलेशन में है क्रिएटिंग एंड प्लेसिंग न्यूज वर्दी इंफॉर्मेशन इन द न्यूज मीडिया टू अट्रैक्ट अटेंशन टू अ पर्सन, प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, लाइक इंफॉर्मेशन क्रिएट करना लोगों के लिए, ये प्रेस रिलेशन है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन आप पहुंचाते हैं अबाउट द पर्सन, प्रोडक्ट और सर्विस। देन प्रोडक्ट एंड ब्रांड पब्लिसिटी है, पब्लिसाइजिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड, कि आपने पब्लिसाइज करना है, ठीक है, पब्लिक करना है चीजों को, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को नाउ हाउ देनी है। देन पब्लिक अफेयर्स है, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग नेशनल एंड लोकल कम्युनिटी रिलेशनशिप है, दैट इज पब्लिक अफेयर्स है। लॉबिंग है, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद लेजिस्लेटर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, कि आप जब भी एक ऐसी ग्रुपिंग कर लेते हैं ना कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, pressure group बन सकें, that is lobbying. Then investor relations and maintaining relationship with the shareholders and others in the financial community. And then development, working with donors or members of non-profit organization to gain financial or volunteer support. So this is development. So these are the public relations functions, जो एक public relation department हो या public relation authority हो या any individual that is assigned the duty of public relation, उन्होंने ये task perform करने होंगे। After that public relation tools हैं, the last thing, like इसमें news है, you may get help from the news. स्पीचेस हैं, आप स्पीचेस करें, स्पीचेस में हाईलाइट करें, एग्जांपल्स दें अपनी, लोग आपके एग्जांपल्स दें, लोगों से को कहें कि जब भी बात हो रही हो आपके एग्जांपल दें। देन स्पेशल इवेंट्स हैं, कोई स्पेशल इवेंट्स हो रहे हैं, स्पेशल इवेंट्स में आपके ब्रोशर्स हों, आपके बैनर्स हों, आपके पंफलेट्स हों। रिटर्न मटेरियल है आपका,
कि आप जो है आपका कोई रिटर्न मटेरियल अवेलेबल है तो यू में डिस्ट्रीब्यूट दैट रिटर्न मटेरियल। कारपोरेट आइडेंटिटी मटेरियल, ऐसे मटेरियल बनाए जो आपकी कारपोरेट आइडेंटिटी हो। सोविनियर्स आप बनवा सकते हैं, आप पेंटिंग्स बनवा सकते हैं, ब्रोशर्स को पेन है उसके ऊपर नाम लिखवा दें, दीज आर द कारपोरेट आइडेंटिटी मटेरियल्स। पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज हैं, एनी एक्टिविटीज दोज हेल्प एंड सर्व पब्लिक, दैट कुड बी वन ऑफ द टूल्स। देन बस मार्केटिंग है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारी वायरल मार्केटिंग का एक वे है जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट या सर्विस या कंपनी या ब्रांड के बारे में जो है लोग फीडबैक देते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो इट्स अ टूल ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। तो दैट इज वन ऑफ द टूल्स। इसके थ्रू भी अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करवाएं तो उससे भी ऑफ कोर्स ये पब्लिक रिलेशन का एक टूल है। सोशल नेटवर्किंग है, क्रिएट नेटवर्क्स, ठीक है, ये एक तरीका है। एंड इंटरनेट ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन टुडेज इराज, तो ये इंटरनेट है हमारा। तो दीज आर द टूल्स थ्रू विच हम वी कैन क्रिएट पब्लिक रिलेशन। हम जो वेरियस पब्लिक्स हैं हमारे, उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑफ प्रमोशन, सो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दिस चैप्टर। तो remaining parts could be covered in the coming courses or the coming classes inshallah. So best wishes for you all, may Allah keep you safe and healthy. Jazakallah khair, Allah hafiz.